जादुई छतरी। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक छोटा सा स्कूल था। उस स्कूल की ना छत थी और ना उसमें कमरे थे। उन्होंने एक दीवार पे व्हाइट बोर्ड लगाया था। उस पे वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। उस स्कूल में एक चिंटू नाम का लड़का भी था। उस स्कूल में जो भी पढ़ने आता वो अपने साथ छतरी लाज़मी लेकर आता, क्योंकि जब बारिश होती तो फिर छतरी की ज़रूरत पड़ती और फिर अचानक तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। सब बच्चे अपनी अपनी छतरियाँ खोलकर एक साइड पर खड़े हो जाते हैं। चिंटू और एक दूसरे बच्चे के पास छतरी नहीं होती। अरे इनको देखो, इनके पास छतरी भी नहीं है और बारिश में भीग रहे हैं। अरे छतरी लेना इनकी बस की बात नहीं है। वो हम लोग हैं जो हर दिन नई छतरी लेकर आते रहते हैं और ये लोग अपने लिए एक छतरी भी नहीं ले सकते। बिल्कुल, इस तरह के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से स्कूल की बदनामी होती है। नहीं, इस तरह के बच्चों को स्कूल से नहीं बल्कि गांव से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि इन पे खुद की बेइज्जती होती है। उसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो चिंटू घर जाके अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जी मेरे लिए एक छतरी ले लो, क्योंकि स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारे लिए छतरी खरीद लूं। अब्बू जी मुझे रोज परेशानी होती है कि कहीं बारिश ना हो जाए और मेरी किताबें गीले ना हो जाए। मैं कब तक ऐसे करूँगा? बेटा आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं न कहीं से तुम्हारे लिए छतरी का बंदोबस्त कर लूं। अगले दिन चिंटू फिर स्कूल चला जाता है और उसे टीचर कहता है, चिंटू और अली, मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था कि छतरी ले लो, क्या आप लोगों ने ले ली? सर, अब्बू ने आज मुझे बोला है कि मैं आपके लिए छतरी आज लेकर आऊँगा। मैं कुछ नहीं जानता। अगर आप लोगों के लिए छतरी लेते हैं तो ठीक है, वरना कल से स्कूल मत आना। ठीक है सर, आप फिक्र मत करें, कल मेरे पास छतरी होगी और मैं लेकर आऊँगा। छुट्टी के बाद फिर चिंटू घर चला जाता है और अब्बू से कहता है, अब्बू जी आज मुझे टीचर ने कहा कि कल आपके पास छतरी ना हुई तो स्कूल मत आना। ये कैसा टीचर है? किसी के बस में होती है और किसी के नहीं, लेकिन इनको ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब्बू जी आज आप मेरे लिए छतरी लेंगे या नहीं, क्योंकि मेरा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। लेकिन बेटा आज छतरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। उनसे कहना कि कल हो जाएगी। अगले सुबह जब चिंटू स्कूल जाता है तो रास्ते में एक बाबा जी उनके सामने आते हैं। बेटा मुझे सख्त भूख लगी है, अगर आपके पास खाने को कुछ है तो प्लीज मुझे दे दो। बाबा जी आप फिक्र मत करें, मेरे पास खाने के लिए रोटी है, मैं आपको देता हूँ। फिर चिंटू अपने बैग से रोटी निकालकर उस बाबा जी को दे देता है। बच्चे आप वाकई में बहुत ईमानदार हो। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी कुछ जरूरत है तो मैं पूरी कर दूं। बाबा जी ये रोटी मैंने आपको कर्ज के तौर पर नहीं दी है कि बदले में आप कुछ मुझे दे दो, बल्कि सदके की नीयत से दी है। बेटा मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कर्ज की नीयत से नहीं बल्कि सदके की नीयत से देना चाहता हूँ। बताओ मुझे। ठीक है बाबा जी, अगर मेरी वाकई आप मदद करना चाहते हो तो मुझे एक छतरी की जरूरत है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं छतरी खरीद लूं। उसके बाद बाबा जी उसे छतरी दे देता है और चिंटू छतरी लेकर स्कूल चला जाता है और अपने साथ छतरी भी ले जाता है। वो पढ़ाई कर रहे होते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। चिंटू एक साइड पर खड़े होकर छतरी खोल देता है। अरे वाह चिंटू, आपके पास तो छतरी है, मेरे पास नहीं है। क्या मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं? हाँ बिल्कुल, आ जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ छतरी में। आपको छतरी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ आ जाओ, मेरे पास है, आ जाओ। उसके बाद चिंटू अली को अपने साथ छतरी में खड़ा कर देता है। जैसे वो खड़ा होता है तो छतरी बड़े होने लग जाती है। वो इतनी बड़ी हो जाती है कि सब लोग उसके नीचे आ जाते हैं। फिर उसके बाद टीचर और बच्चे उस छतरी को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद गांव और पूरे शहर में चिंटू की छतरी की चर्चे शुरू हो जाते हैं कि चिंटू के पास जादुई छतरी है। उस छतरी के नीचे
जो भी खड़ा हो जाता था वो छतरी उतने ही बड़ी हो जाती थी। उसके बाद उस छतरी के लिए लोग दूर दूर से देखने के लिए आते और उस छतरी को देखने के लिए लोग उसे पैसे भी देते। चिंटू का उस पैसों से घर का गुजारा भी हो जाता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चिंटू ने एक फकीर की मदद की और उसको अल्लाह पाक ने बहुत कुछ अता किया। हमें भी चाहिए कि किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़े की कहानियाँ देखने के लिए हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे AMD कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले।